हेडिंग डाल लो क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर अच्छे से समझना है इसको, एकदम इजी में बताएंगे बस, और जो दिक्कत हो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बोलना, ठीक है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नाम दिख रहा है वो स्केलर है, और ट्रिपल और प्रोडक्ट मतलब ट्रिपल मतलब आपको 3 वेक्टर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। स्केलर मतलब लास्ट में क्या आने वाला है, एक नंबर आने वाला है, ठीक है। आप प्रोडक्ट करोगे जो भी, वो क्या आने वाला होगा, एक नंबर देगा। तो मान लेते हैं ना कि ए वेक्टर लिख दे रहे हैं बाबू, यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, अच्छे से समझना। तो हम इन 3 वेक्टर में कितने डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना, यूजिंग डॉट और क्रॉस, जो वैलिड हो। जैसे कि सबसे पहले बता रहे ये हम, मैं सवाल भी एक तरीके से तुम लोग इतना पढ़ चुका है तो आइडिया लगे चुका होगा। देखो डॉट और डॉट स्केलर और क्रॉस तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो उस हिसाब से काम भी कर सकते हो, बता भी सकते हैं कि ये क्या पॉसिबल है, कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। जैसे कि बोल देते हैं 3 वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ए क्रॉस बी का अगर हम डॉट करते हैं सी के साथ, तो क्या ये सही है या गलत है, स्टेटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो बताना है आप लोग को। अगर लिख देते हैं ए वेक्टर का डॉट कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ, फिर डॉट कर रहे हैं सी वेक्टर के साथ, तो क्या ये सही है या गलत है, वो बताना है। एक लिख रहे हैं क्या, ए डॉट बी लिख दिया गया है, उसके बाद फिर क्रॉस कर रहे हैं सी वेक्टर के साथ, ये सही है या गलत है। लास्ट वन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का लिखें और क्रॉस सी वेक्टर लिखें, तो ये सही है या गलत है। मतलब ये 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, ये सही है या गलत है, उसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और जो सीख चुके हैं, जो डॉट और क्रॉस का खेला करके आ गए हम लोग यहाँ पर, उसके हिसाब से बताना। तो मेरा सवाल है, बताओ भाई कि फर्स्ट वाला सही है या गलत है, ठीक है। कुछ सोच के बता सकता है कोई भी, सोचो कोई सर, थोड़ा दिमाग लगाओ कि पढ़ तो चुके हैं हम। क्या वाला, ये वाला गलत है। आवाज़ नहीं है, अच्छा ठीक है। तीसरा वाला, तीसरा वाला के बारे में सोचो, सभी लोग सोचो क्या है, सही है या गलत है। मतलब इतना ही सारा पॉसिबल है बाबू कॉम्बिनेशन, वो तुमको सामने लिख दिए हैं, अब तुमको डिसाइड करना है कौन सा सही चल रहा है कौन सा गलत चल रहा है, ठीक है। तो देखो बताते हैं, अगर नहीं नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, समझा देते हैं। देखो ऐसा कुछ है बाबू कि ए क्रॉस बी, हम लोग को पता है कि जब क्रॉस करते हैं 2 वेक्टर का तो एक वेक्टर मिलता है, ठीक है। मानते हैं ए क्रॉस बी, और हमको कोई, हम यहाँ वापस से याद दिला देते हैं कि जब भी 2 वेक्टर का क्रॉस किया जाता है तो एक वेक्टर ऐसा मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में सीखे हैं कि अगर हम 2 वेक्टर क्रॉस कर रहे हैं, एक वेक्टर ऐसा मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो यानी कि हमको मिल तो रहा है वेक्टर, क्रॉस करने पे एक वेक्टर मिला, और वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ पॉसिबल है ना, वेक्टर का डॉट कर सकते हैं, तो ये सही बात है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, ए डॉट बी कर रहे हैं, ए डॉट बी मतलब क्या, हमको एक नंबर मिलेगा और नंबर का डॉट वेक्टर के साथ नहीं किया जा सकता, हम स्टार्टिंग में ही बताया है कि वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ करते हैं, नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट नहीं करते, हम डॉट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट पॉसिबल नहीं है। इस वाले पे आते हैं, ए डॉट बी अगेन एक नंबर, अब नंबर का हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं एक वेक्टर के साथ, तो ये भी गलत हो गया। आते हैं थर्ड वाले पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा और फिर से उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो ये 4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट गलत है और 2 सही है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये देखो ट्रिपल मतलब 3 इस्तेमाल कर लिए, और स्केलर मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो स्केलर यानी कि नंबर आने वाला है ना, ए क्रॉस बी एक वेक्टर, वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ नंबर देता है, इसीलिए स्केलर ट्रिपल। और इस वाले को क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस वाले को क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसा समझना, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये सही है और ये दोनों सही है। हम लोग को ये भी पढ़ना है, हम लोग सिलेबस में भी यही है, अगर बोर्ड के हिसाब से बोलेंगे, सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल अभी हम चैप्टर का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह खूब पढ़ेंगे, ये पूरा हटा दे रहे हैं, तो अच्छे से समझते हैं। देखो हाँ क्या बोलो, हाँ
हम समझ गए, हमको सुनने में समझ, हमको भी सुनने में आया। तो क्या नाम लिखा हुआ है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिखते कैसे याद रखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और हम लोग अगर डॉट करेंगे सी वेक्टर, तो इसको बोलते हैं क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छे से समझना होगा, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बात उठता है इसको डिनोट कैसे किया जाता है। डिनोटेड बाय कैसे? ऐसे ये ब्रैकेट लगा देंगे और ये जो तीन चीज़ लिखा है वो उसी पैटर्न पे लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब समझना वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। इन सबको सॉल्व करने भी सिखाएंगे, पहले डिनोट करने का तरीका। और ए क्रॉस बी डॉट सी, हम लोग को पता है डॉट सी इधर से करो चाहे इधर से करो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्रॉस में चेंजेस करते हैं तो पूरा डिफरेंस हो जाता है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी में बहुत फ़र्क है। डॉट आप इधर लिख दो या इधर लिख दो सेम बात, लेकिन इधर इसलिए लिखे ताकि पैटर्न दिखे ए बी सी, बस। तो अच्छे समझना डिनोट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। अब आते हैं इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ पे, और सॉल्व करना भी सिखाएंगे। पहले देख लेते हैं ये पार्ट। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? साइक्लिक ऑर्डर याद रखना, ठीक है। साइक्लिक मतलब समझ रहे कि ऐसे घूमना, है ना, वो बात। जैसे यहाँ पे ए बी वेक्टर सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो वापस शिफ्ट कर दो, जस्ट बी को ए के पास भेजो, सी को बी के पास, और ए सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ऑर्डर चेंज नहीं करना है, साइक्लिक ऑर्डर एकदम क्रिएट करना है। बी सी और ये ए, आप ये कर दो या कि ये कर दो, वैल्यू सेम। अगेन फिर साइक्लिक ऑर्डर एक और बन सकता है, सी को आगे भेजें, ए सेकंड पोजीशन पे आया, बी लास्ट पे आ गया, तो ये क्या बोलेंगे? सी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये कुछ ऐसा हुआ। याद रखना कि इन तीनों का वैल्यू आपस में सेम, याद रखना साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक चेंज नहीं करने बोले, ए बी सी ए फिर सी ए बी। अब फिर वापस करेंगे तो फिर से ए बी सी ही आ जाएगा, इसीलिए बोल रही है कुछ। ए बी सी लिखा है मतलब क्या है? इसका अंदर में क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी का डॉट किया जा रहा है सी के साथ। ये मतलब क्या लिखा हुआ है कि बी क्रॉस सी किया जा रहा है और उसका डॉट किया जा रहा है ए के साथ। सी ए बी मतलब सी क्रॉस ए किया है लिखा हुआ, और इसका डॉट किया जा रहा है बी के साथ। अच्छे से याद रखना, आ रही बात समझ में ना? चल देखो आगे बढ़ते थे। चलिए ये पूरा पार्ट हटा दे रहे हैं, ये लिख लो पहले, उसका हटा देंगे। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। अब एक नंबर भी रहा या कुछ भी रहा ना, तो वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑर्डर बस याद रखना कि साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप अंदर में जैसे कि आप लिखते हैं ए वेक्टर लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा हुआ है और सी वेक्टर लिखा हुआ है, ये और किसके बराबर हो सकता है? मान लो हम साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक करना चाहते हैं। ब्रेक मतलब क्या? कि बी को सी की जगह पर, सी को ए की जगह पे, जब भी साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक करोगे तो एक माइनस बाहर निकाल देना। याद रखना क्या बोल रहे हैं? एक माइनस बाहर निकाल देना किसी भी हाल में। जैसे कि यहाँ पे बी सी ए था, हम मान लें आप लिख देंगे सी को इधर बी को कर दिए, यानी कि सी वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर। ये साइक्लिक ऑर्डर तो नहीं है, तुमको भी पता है कि सी के बाद ए आना चाहिए, बी बाद आना चाहिए लास्ट में, तो यहाँ हम इंटरचेंज किए तो एक माइनस बाहर कर देंगे। ये और भी किसके बराबर हो सकता है? तुम चेंज कर दो बस खाली, जैसे सी बी है, तुम बी फिर इसको ए को सी के से चेंज कर सकता था, बी ए सी भी बोल सकता था, ऐसा। याद रखना एकदम अच्छे से, साइक्लिक ऑर्डर में सब बराबर होगा, लेकिन अगर जब साइक्लिक ब्रेक करेंगे तो एक नेगेटिव पार्ट हम लोग बाहर लिख देंगे। और सबको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सी क्रॉस बी डॉट ए, इसका बी क्रॉस ए डॉट सी, ऐसा करके लिखा हुआ है। चलिए बढ़िया बात है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। नेगेटिव और भी आगे बन सकता है पैटर्न, मतलब साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक करने पे एक नेगेटिव को बाहर निकाल के रखना, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर्स का खिलवाड़ करता है। नंबर्स के क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे कि मान लो एक ए वेक्टर है, ठीक है, उसके साथ एल जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ एक एल मल्टीप्लाइड है, कोई एक नंबर है, एल एम एन क्या नंबर है। जैसे हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, मान लो ए वेक्टर था क्या, 4 5 4 8 और 12, तो तुम चार कॉमन निकालेगा तो वहाँ पे एल आ जाएगा। उसी तरीके से एक नंबर्स लिखा हुआ है जो बी वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाइड है, एक नंबर जो सी वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो तुम इस क्या कर सकते हो ना, नंबर्स को बाहर निकाल सकते हो, एल एम और एन, और अंदर में क्या रह जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और
सी वेक्टर, ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं बाबू। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे ये एकदम लिख देना कि हाँ 3, ये चीज़ लिखना आप लोग, क्या यहाँ से जगह ना बन पाए। ठीक है, यहाँ पे शायद जगह ना बन पाए, तो एक काम करो ना, जगह नहीं बन पा रहा है तो ये कर दो। ठीक है, हम हटा दिए ना, लिख लो पहले। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 4 का बात करते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या, कि अगर कोई भी दो वेक्टर, या फिर ये लिख लो, ठीक है, इफ थ्री नॉन जीरो, लिख लो इसके बाद, इफ 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, वो तीनों वेक्टर कोलिनियर नहीं है, 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर टू बी कोप्लेनर, या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोप्लेनर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या होने वाला है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है, ठीक है, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो याद रखना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होने वाला है। अच्छे से याद रखना। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अभी हम सिखाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना भी कैसे है। ठीक है, टेंशन मतलब अभी आराम सॉल्व करना सिखा देंगे। ठीक है, तो याद रखना, अभी नया चीज़ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर कभी बोल दे कि 3 वेक्टर सर कोप्लेनर, आप बताइए कोप्लेनर कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या याद रखना अपने को कि तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर दिखा देते हैं तो कोप्लेनरिटी हो जाएगा, यानी कि कोप्लेनर। 5वें नंबर पे आ जाओ। इफ एनी 2 वेक्टर्स आर आइडेंटिकल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ देम इज 0, ऐसा कुछ। अगर कोई भी दो वेक्टर मान लो आइडेंटिकल कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल, जैसे कि हम तुम बोलते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल निकालना चाह रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा पता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि ऐसा लिख दिया, क्या रखना, इसका वैल्यू 0। कोई भी दो अगर स्केलर ट्रिपल निकाल रहे हैं और कोई भी दो वेक्टर आपस में दिख रहा है सेम है भाई, तो बस फटाक से 0 कर देना हमको। उसका बहुत अच्छा रीज़न है। अगर तुमको इसको ये लिखने बोलते हैं, मान लो ये लिखने बोलते हैं, तुम क्या करते हो, बस साफ साफ तो एक दिख रहा है, जैसे ये उठाते हैं, मान लो A क्रॉस A, तुम ये लिखिएगा सर A क्रॉस A डॉट बी। ये तो साफ साफ दिखे ना कि अगर दो वेक्टर के क्रॉस करने बोल रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो साइन 0 तो यानी कि पूरा 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 तो हो ही जाएगा। अगर मान लो ये कुछ ऐसा लिखते हैं हम, ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर, तो तुम इसको कैसे लिखते हैं अरेंज करके, सर लिखते हैं हम A क्रॉस बी और फिर डॉट ए, ऐसा कुछ करते हैं। इसका मतलब तो ये होता है। तो जरा जरा सोचना, A क्रॉस बी करने पे क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या बोले, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मानते ये वेक्टर है, क्या सी वेक्टर है सपोज, तो सी वेक्टर जो है ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर का डॉट ए के साथ कर रहे हैं और मेरे को समझ में आ रहा है कि सी जो है ए के साथ परपेंडिकुलर है, तो जब डॉट करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब माइंड में फिट कर लो कि जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और दो वेक्टर एकदम आइडेंटिकल है, इसका मतलब उसका वैल्यू फटाक से 0 कर देना, कुछ सोचना समझना नहीं है। लिख लो इसको। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ए क्रॉस बी, हमको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो ए क्रॉस बी डॉट सी, और तुम लोग को आराम से ए क्रॉस बी निकालने आता है। ए क्रॉस बी तुम वो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करके डॉट कर लेगा सी के साथ, तो आंसर आ जाएगा। बट उसका ईजीएस्ट जो क्या होगा ये होगा, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर लिखा हुआ वो तुम्हारे पास
कि A1 आई कैप अच्छे से सीखना हो, ठीक है। A2 जे कैप लिखा हुआ है और ये A3 के कैप लिखा हुआ है। हम एक बी वेक्टर बोलते हैं, लिखा हुआ है क्या, B1 आई कैप बोल दे रहे हैं बाबू, और यहाँ पे B2 जे कैप बोल दे रहे हैं और B3 के कैप बोल दे रहे हैं। एक सी वेक्टर लिखा हुआ है जो C1 आई कैप लिखा हुआ है, C2 जे कैप लिखा हुआ है और C3 के कैप लिखा हुआ है। हम बोलेंगे क्या तुमको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल निकालना है। तो एकदम फट से करना क्या, डिटर्मिनांट, ठीक है, A1 A2 A3 मतलब कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर का जो आई जे का कोफिशिएंट वो लिखना है, यानी कि A1 बाबू A2 और ये A3, B1 B2 B3 C1 C2 और C3। और अच्छे से हम लोग को पता है A1 A2 ये सब जो क्वांटिटी लिखा गया है वो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब हम लोग को पता है कि न्यूमेरिक वैल्यू का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसा तुम्हारा इच्छा उसके अलावा एक्सपेंड कर लो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग आराम से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होने वाला है। क्लियर है, चलो इसको भी लिख लो। पांचवा छठा नंबर था ना, सातवां नंबर समझ लो इसका, सातवां नंबर समझ लो, ठीक है। ये क्या लिखा, मान लेते हैं ना कि तुम्हारे पास तीन वेक्टर दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर लिखा हुआ है बाबू, कॉमा बी वेक्टर लिखा हुआ है और ये सी वेक्टर लिखा हुआ है। और बोल दिया है कि ये जो तीन वेक्टर है R3 नॉन कोप्लेनर है, ये तीनों कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, पहले ही बोल दिया नॉन कोप्लेनर लिखा हुआ है। थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड यू वेक्टर बी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर जो है बाबू आर थ्री वेक्टर्स सच दैट कैसा है, तो यू वेक्टर जो है ना बाबू इन तीनों के हेल्प से बनाया गया है, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करिए। जैसे मान लेते x1 लिखा हुआ है, y1 मल्टीप्लाई किए और z1 मल्टीप्लाई किए तो यू वेक्टर मिला हमको। एक v वेक्टर है जो हम क्या किए, x2 मल्टीप्लाई किए a से और y2 मल्टीप्लाई किए b से और z2 मल्टीप्लाई किए c से। एक w वेक्टर है जो x3 मल्टीप्लाई किए a से, y3 मल्टीप्लाई किए b से और z3 मल्टीप्लाई किए c से। तो अगर हमको बोला जाएगा ना कि आप u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर का कोप्लेनर निकालो, सॉरी स्केलर ट्रिपल निकालो, ठीक है, तो एक मिनट देखो, ठीक है। तो अगर मान लो वो तीन वेक्टर का हमको बोला जाए कि आप स्केलर ट्रिपल निकालो तो सिंपल रहेगा, याद रखना इन सब का कोफिशिएंट को एक एक बार लिख दो, x1 y1 z1, x2 y2 और z2, x3 y3 और z3। उसके बाजू में क्या लिख देना, वेट कर दो एक मिनट। तो देखो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पता है, ये फिर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब हम क्या किए ना, आपके पास तीन वेक्टर था ए बी सी जो कि नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, क्योंकि अगर कोप्लेनर होगा तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम अभी सिखाएं कि याद कर लो, मेरा बात को सुनना अच्छा सभी लोग, ठीक है, याद कर लो जो जो चीज़ टर्म बोल रहे हैं एकदम बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करने वाले हैं। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है फट से माइंड में आना चाहिए कि हाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, एकदम याद रखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ कुछ बोले कि अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है मतलब दोनों पैरेलल है, वो कंडीशन याद होना चाहिए। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फट से डॉट जीरो हो जाएगा। और मान लो कोई एक वेक्टर बोल दे किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फट से तुम क्रॉस निकाल के दिखा देना। वो सब चीज़ याद रखो, बहुत जल्दी आगे काम आएगा, जब स्ट्रेट लाइन स्पेस पढ़ेंगे वहाँ बहुत अच्छे से काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ था जो हमें इस्तेमाल करने बोले, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, हटा दिए बाबू ये पूरा, एक क्वेश्चन ही बता देंगे ऐसा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बस आगे बढ़े, हटा देगी पूरा एकदम। चलो बाबू देखो हम एकदम बेसिक सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, दिल्ली के एकदम तुम लोग खुद सॉल्व करके बता सकते हैं, माइंड में रखो। देखो क्या लिखा हुआ अच्छे से, एकदम बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक। आई जे के का लिखा हुआ ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे बाबू, ठीक है, प्लस और एक बार क्या लिख दे रहे हैं, आई वेक्टर का आई कैप जे के कैप और जे कैप। तुमको इस अच्छे से पता, आई जे के का लिखने का सेंस क्या बन गया यहाँ पे, आई कैप क्रॉस जे कैप का डॉट के कैप के साथ कर रहे हैं। इसका सेंस क्या बन रहा है, आई कैप क्रॉस के कैप का डॉट जे कैप के साथ कर रहे हैं। आई क्रॉस जे क्या होता है, के आता है तो यहाँ पे लिख देंगे के कैप डॉट के कैप प्लस
इसका वैल्यू क्या होता है, अभी शायद ये दिए थे क्या हम बनाने के लिए, हाँ दिए थे हम ना, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो माइनस जे हो जाएगा और डॉट ऐसा कुछ बोल देंगे, के डॉट के का वैल्यू 1, इन दोनों का डॉट -1, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एकदम मतलब बोले ना 0 लेवल का क्वेश्चन था ये, कुछ में से कुछ था ही नहीं, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, जो लिखने का होगा खुद ब खुद बोल दिया जाएगा। ये पार्ट भी चल ठीक है। अगर हम वेक्टर दे देते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, एकदम हर टाइप पार्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, और लिखा हुआ है क्या, 2i कैप -3j कैप लिखा है बाबू, और ये 4k कैप, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहे बी वेक्टर है एक बाबू आई कैप +2j कैप -k कैप बोल दिया जा रहा है, और एक सी वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप -j कैप और ये +2k कैप है। हम बोले निकाल के दिखाओ क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल। तो फट से तुमको माइंड में आना चाहिए, सर सिखाए थे डिटर्मिनेंट लिख के जो कोफिशिएंट है वो चिपका दे यहाँ पे, 2 -3 4 बोल देंगे, 1 बोल देंगे, 2 बोल देंगे, -1 बोल देंगे, 3 -1 और 2 बोल देंगे, क्या बोलेंगे, 3 -1 और 2 बोल देंगे। अब मेरे को आराम से पता है भैया इसके अलावा या जैसा तुम्हारा इच्छा, हम क्या करते, इसके अलाउंग एक्सपेंड कर देते, इतना तो डिटर्मिनेंट सीखे ही है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, इस पूरे को ढक दो तो क्या होगा, 2 × 2 4 माइनस 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 तो +1 बन के ऐसा कुछ आ गया, माइनस लिखेंगे बट यहाँ पे -3 है तो खुद में खुद क्या बना दिया, 3 बना दिया ब्रैकेट, इस पूरे को ढके होंगे तो 2 × 1 2 आएगा, माइनस 3 × -1 तो -3 होता है, लेकिन -1 का ना +3 बन जाएगा ये, अगेन प्लस लिखेंगे और 4 लिख देंगे बाबू यहाँ पे, जैसे ही 4 लिखे समझ में आएगा, अच्छा बॉस ये -1 कहलाएगा, और बीच बीच में माइनस का साइन होगा, और फिर 3 2 6 कहलाने वाला, ऐसा कुछ लिख देंगे। यहाँ पे सॉल्व करने पे 4 -1 3, 3 2 6 बनेगा, 3 2 5, 5 3 15 बाबू, ठीक है। और -1 और -6 -7, -7 × 4 तो -28 बोल सकते हैं हम लोग, 15 और 6 21, 21 में से 28 गया -7 आंसर आने वाला होगा। आया बात समझ में, इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बट ये कभी तुमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो रहेगा ना वो प्रूफ पे बेस्ड बहुत अच्छा होता है इसका। आगे बढ़े, हटा दे रहे, ठीक है वो देखो, तो हम एक नहीं हम अभी बता नहीं देते, हमको बताने देते, ठीक है। सभी लोगों को पता है ना, क्या बोल रहे हैं कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो तुम फट से ये चीज़ का वैल्यू 0 के बराबर दिखा देना। इसी में हम तुमको एक क्वेश्चन बना कर दिखाते हैं। मान लो हम यहाँ पे सभी लोगों को बोल रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम लिख देते कि यहाँ पे लैम्डा है, ठीक है, और बोलते कि ये तीनों वेक्टर क्या लिखा हुआ है बाबू, को प्लेनर लिखा हुआ है बस। तो तुम क्या करता है, इस पूरे आइटम को मिटाने के बाद इस पूरे आइटम को हटा के क्या करता, 0 के बराबर दिखाता, और यहाँ पे लिख देता लैम्डा लैम्डा। तो तुम आराम से नहीं निकाल सकता लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, सोच के देखो, डिटर्मिनेंट ही अप्लाई करेंगे, लैम्डा निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि सर 3 वेक्टर दिया हुआ है और लैम्डा नहीं है, वहाँ पे एक वैल्यू अननोन है, और बोल दिया है कि वो तीनों क्या है, कोप्लेनर है। तो आप बताओ कि वो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो कोप्लेनर का कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं कि 3 स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है तीनों वेक्टर का, बात खत्म यहीं हो जाता है। हम प्रूफ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, प्रूफ पे आगे बढ़ेंगे, कर दे बाबू, चलो आगे बढ़े, हटा दे, ठीक है। देखो देखो एकदम अच्छे से होना, यही से प्रूफ पूछा जाता था। अब अगर सिलेबस से हटा ही दिया है तो फिर हम क्या ही बोल सकते हो। अब देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर लिखा हुआ है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट क्या, कि ये वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और एक लिखा हुआ है क्या, वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और क्या लिखा हुआ है, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर आने वाला। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों सीखेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बराबर है, ये पूरा आइटम इसके बराबर है, ठीक है। तो मेरा बात अच्छे से समझना, इसका 2 वे अप्रोच होगा, बट हम लोग जो अगर एग्जाम में पूछता 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में, तो हम लोग इस तरीके से अप्रोच लेते हैं जो अभी हम बताने वाले हैं। ये भी तरीका आना चाहिए प्रूफ करने के लिए, और एकदम सिंपलेस्ट वाला जो लास्ट प्रॉपर्टी सिखाए थे उस पर बेस्ड ये है पूरा पूरी, एकदम विदिन 30 to 40 सेकेंड वाला बात है यहाँ पे एकदम, अगर सेकेंड अप्रोच लेंगे तो। लेकिन एक तरीका होता है ना कि हाँ ये भी जानना जरूरी है, वो भी देख लेते। देखो सभी लोग जानना कि ये 3 चीज़ लिखा हुआ है ना, 1 2 3, क्या बोला है कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल। हम लोग को अच्छे से पता है कि अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इन तीनों का स्केलर कैसे लिखते थे, तो ए क्रॉस बी, यानी कि फर्स्ट 2 का क्रॉस करते थे
और तीसरे वाले का डॉट करते थे ब्रैकेट लगा के। तो सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट दो का क्रॉस करेंगे। अच्छे से याद रखना, क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस पूरे का क्रॉस करेंगे किसके साथ, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, और बड़ा सा ब्रैकेट इसके साथ, फिर डॉट करेंगे किसके साथ, इसके साथ, यानी कि सी प्लस ए वेक्टर। ऐसा कुछ करने वाले हैं। मेरा बात अच्छे समझना कि दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो क्या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, सेम वेक्टर बोले तो। अगर दो वेक्टर सेम है और दोनों का डॉट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अगर दो वेक्टर सेम है, हम क्रॉस करते हैं तो वैल्यू ज़ीरो होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो हो जाता है, इस पर्पज़ से। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ, ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टाइप का है। ए वेक्टर क्या होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर बी वेक्टर इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर जो अंदर में आएगा वो पूरा डॉट इसके साथ होगा। तो पहले क्रॉस का काम करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फर्स्ट लिखे क्या हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दिए। चलो बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। बीच में प्लस का साइन है, प्लस, फिर ए वेक्टर सी वेक्टर। ऑर्डर याद रखना, ए मेरा लेफ्ट साइड से ही क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बीच में प्लस। अब बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे बाबू, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख देंगे। अगेन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो प्लस का साइन दे के बाबू फटाफट बी क्रॉस सी लिख दिया करेंगे। बड़ा सा ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, और डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखा रहेगा। हम लोग अभी बताएं कि जो भी दो को सेम होगा वो हटा देना, जीरो, यानी कि यहाँ पे सेम दिख रहा है, ये पार्ट जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये क्वांटिटी रहेगा ही नहीं। तो बच गया ये और ये, यानी कि ये आइटम बच गया, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो ये तीनों का इंडिविजुअली डॉट करने वाले हैं, एक बार सी के साथ एक बार ए के साथ। तो पहले इसको पकड़ते हैं, इसका डॉट सी के साथ और इसका डॉट ए के साथ, यानी क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का ए क्रॉस बी का डॉट एक बार क्या होगा, सी के साथ होगा, तो लिख दिए। प्लस लिखेंगे, फिर एक बार ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, वो भी लिख दिए। नेक्स्ट इस पे आते हैं, इसका डॉट सी के साथ, तो ए क्रॉस सी, इस पूरे को क्या लिखेंगे, डॉट सी कर देंगे। अगेन ए क्रॉस सी डॉट करेंगे ए, तो फिर से क्या लिखेंगे वो, ए वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर, और फिर क्या लिखेंगे वो, डॉट ए वेक्टर लिखेंगे। इसका भी हो गया, अच्छे से समझना। ठीक है, अगेन इस वाले को इसके साथ, प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी, तो क्या लिखेंगे वो, बी क्रॉस सी डॉट सी बोल दिया करेंगे, ये भी कर दिए। प्लस बी क्रॉस सी डॉट ए, तो बी क्रॉस सी वेक्टर, उसके बाद क्या लिखेंगे, डॉट ए वेक्टर लिखेंगे। ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अभी सिखाए थे, ये सब क्या बन गया, एक पेयर बन गया, क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखने लगा। हर जगह पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हर जगह पे। और स्टार्टिंग का प्रॉपर्टी था कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। बता भी दिए थे कि जीरो क्यों होगा, तो यही रीज़न यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो जहाँ जहाँ पे दो को चीज़ सेम आ रहा है उसका वैल्यू जीरो होने वाला है। जैसे कि ए क्रॉस बी डॉट ए दो आ गया, यानी कि ये वाला पार्ट तो ज़ीरो, अगेन यहाँ वाला पार्ट भी ज़ीरो, इन दोनों वाला पार्ट भी ज़ीरो, ये वाला पार्ट भी ज़ीरो। तो बच कौन सा गया, फर्स्ट वाला चीज़ और लास्ट वाला चीज़। तो यहाँ से देखा जाए ए क्रॉस बी वेक्टर, इस पूरे का लिखा गया है डॉट सी वेक्टर, प्लस लगा दिए और ये पूरा चीज़ लिख दिए वापस से, तो बी क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिख दिए, डॉट ए वेक्टर लिख दिए। अब हम सिखाए थे स्टार्टिंग प्रॉपर्टी में कि साइक्लिक ऑर्डर में सेम होता है, तो ए बी सी ये साइक्लिक है, सही बात है। क्या ये साइक्लिक है, तो बी सी ए ये भी सही है। बी को शिफ्ट करो, ये साइक्लिक आया, मतलब कि ये चीज़ जो है इसी के बराबर लिखा हुआ है, तो हम ऐसे लिख दें, इस पूरे को लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और सी लिख सकते हैं, और इस वाले चीज़ को भी तो हम वही चीज़ लिख सकते हैं प्रूफ करने के लिए, ए और बी और सी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, नहीं आएगा, ये प्रूफ हो गया। दिक्कत समझने में कुछ, आगे बढ़े। इस पूरे पार्ट को हटा दिया जाता है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म क्या था देखो, अभी चीज़ एक सिखाया था लास्ट वाला था, लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो एकदम लास्ट का था, क्या था, यू वी डब्ल्यू था, कि इसका तीन वेक्टर है और इन तीनों के हेल्प से हम एक यू निकालते हैं, वी निकालते हैं और डब्ल्यू निकालते हैं, ऐसा कुछ निकाले थे, और फिर इन तीनों का स्केलर किए थे। तो तुमको यहाँ से दिखना चाहिए कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर।
तो ये भी तो एक वेक्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो 2 को सम करेंगे तो हमको पता है आई जे के फॉर्म में है, तो नया वेक्टर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए और बी और सी है, तो इसका सी का कोफिशिएंट कितना है, सामने में 0 लिखा हुआ है। बी सी ए है तो 0 ए वेक्टर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी है ही नहीं ना, बी नहीं है, यानी कि प्लस 0 टाइम्स ऑफ बी लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या हो गया ना कि ये मान लेते कुछ देर के लिए ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है, दिखने लगा सबको कि यू बनाया गया है ए बी सी के हेल्प से, सी वी भी ए बी सी के हेल्प से, और डब्ल्यू भी ए बी सी के हेल्प से। तो यू हम क्या सिखाए थे कि जब 3 वेक्टर, कोई 3 वेक्टर के हेल्प से एक नया 3 वेक्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका जब स्केलर करते हैं, यानी कि यू वेक्टर, बी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर का स्केलर का बात किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, डिटर्मिनांट ए बी सी का कोफिशिएंट, तो 1 1 0 1 1 0, फिर यहाँ पे 0 1 1, यानी कि 0 1 1, 0 भी है ना, तो 1 0 1, और बाजू में क्या लिखने बोले थे, ए बी और सी लिखने बोले थे। चेक करो प्रॉपर्टी नंबर लास्ट वाला, एकदम वही चीज़ लिखा है। इस पूरे को सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट 2 आएगा, कन्फर्म डिटर्मिनेंट 2 आएगा, ठीक है। तो टेंशन मतलब एकदम, देखो ये डायरेक्टली आ गया, यहाँ लफड़ा ही नहीं रहा, हम इसको ऐसे करके लिख दिए, पटाख से दिखने लगा प्रूफ हो गया। क्लियर है ये बात, आगे बढ़े, हटा देता है, ठीक है। देखो तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कोई भी चीज़। हम अच्छा है हम 4 वेक्टर 4 पॉइंट्स का कोलिनियर बताए ना, है ना। 4 पॉइंट अगर कोलिनियर होता है तो कैसे करते, पहले 4 पॉइंट से क्या निकालते, 3 वेक्टर निकालते हैं ना। अगर ए बी सी डी है तो ए बी ए सी ए डी निकालेंगे, फिर तीनों का, है ना, ऐसे कुछ था ना, बताए थे हम। बोलो जी, बोलो बोलो एक बार हमको भी, कि नहीं बताया। देखो ये तो रहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर था। अगर हम तुमको एक और क्वेश्चन बोलते हैं, ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, क्वेश्चन लिखा, और एक चीज़ बता देती, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये छूट गया मेरे से, कॉन्सेप्ट बोल के ऐसा कुछ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और यहाँ पे बी वेक्टर और वेक्टर लिखा हुआ और सी वेक्टर, मान लें कि कोई फर्स्ट वाला वेक्टर 2 के सम से बना हुआ है ना, ए प्लस बी, तुम ऐसा काम कर सकते हो, ए प्लस डी बोल देते ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, ए बी सी प्लस डी पी और सी, ऐसा कुछ। ये दोनों सेम है दोनों में, और ये दोनों अलग था, तो ऐड करके आराम से ये भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ नोट करके लिख लेना साइड में, ये पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, जो अभी सिखाए हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा हुआ है, प्रूफ करना है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। हमको बोला गया सिंप्लीफाई करने, तो हम एकदम सबसे आसान वाला तरीका अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि ये u है, v है, w है, तो हमको दिख रहा है u v और w का स्केलर निकालने बोला जा रहा है। सिंपल से क्या करेंगे, इन सब का कोफिशिएंट, c तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 है, मतलब यानी कि 1 -1 0, यहाँ पे a नहीं है यानी 0 1 -1, यहाँ पे b नहीं है यानी कि -1 0 और 1 लिखा हुआ है। और उसके बाजू में क्या लिखा रहेगा, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर। आराम से इसका डिटरमिनेंट निकाले, देखो 1 को ढके, इन दोनों का सम माइनस इन 0, खत्म कहानी, बीच में माइनस आया होगा लेकिन -1 था तो +1 बन गया, अगेन 0 हुआ, और इन दोनों को क्या किए, -1 बन के आ गया, और यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ ही है तो लफड़ा हट गया, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, सॉल्व करने पे 0 आ गया, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे ना, इसका वैल्यू 0 आने वाला है। और इसका एक लंबा प्रोसेस जो था प्रूफ करके, वैसा कुछ भी कर सकते हैं कि इन दोनों का क्रॉस डॉट करेंगे इसके साथ, वो भी एक प्रोसेस सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट को भी हटा देते हैं। नोट कर लिया करना, वो नोट कर लिया करना। देखो ये थोड़ा छोटा डाल लो, होर्डिंग हेडिंग तो, कि 4 पॉइंट कोलिनियरिटी, कोप्लेरिटी, ऐसा लिख दो। कोप्लेरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लो कि हमको बोला जा रहा है कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, वो बताना है। तो ये बोल दिए क्या, वो ये ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो क्या करना है ना, कोप्लेनर का मतलब ऐसा कुछ, सबसे पहले ये 4 पॉइंट से 3 वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए, अगर आप ए को पकड़े हो
याद रखना, अगर ए को पकड़े हो तो वेक्टर कैसे फाइंड करना है, ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है। अगर बी को पकड़ते हो तो बी सी, बी ए और बी डी निकालना है। और अगर सी को पकड़ते हो या डी को पकड़ते हो, मतलब इसी पैटर्न में ए को पकड़े तो ए बी यानी कि बी माइनस ए सी सी माइनस ए डी डी माइनस ऐसे ही करना, चेंज मत करना, ए बी बी सी सी डी ऐसे नहीं निकाल लेना, ठीक है। अगर 4 पॉइंट को प्लेनर है तो ए बी ए सी ए डी, बी सी बी ए बी डी, या फिर तुम सी वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसा तुम्हारा इच्छा, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वो करते हो तो ये 3 वेक्टर आ गया। अब हमको पता है कि सर आप सीखे हैं क्या कि को प्लेनर का कंडीशन, कि जब 3 वेक्टर को प्लेनर होता है तो तीनों का स्केलर ट्रिपल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये रहा कंडीशन, ऐसा कुछ कि सर 4 पॉइंट को प्लेनरिटी का कंडीशन क्या है, पहले 4 पॉइंट के हेल्प से 3 वेक्टर फाइंड करेंगे और तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 दिखा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि वो चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर जा रहा था। क्लियर है ये बात? अब एक चीज़ दिखाते देखो, चलो ये हम आगे बढ़ते हैं, हटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन भी है, देखो लिखा हुआ है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर, इसको सिंप्लीफाई करने बोला गया, ठीक है। तो हमको कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे? याद रखना डॉट कभी पहले नहीं होगा, पहले क्रॉस होगा उसके बाद डॉट के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि इसके साथ डॉट कर लेना पहले उसके बाद क्रॉस करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना ये चीज़। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, ठीक से लिखना है, तुमको समझ में आना चाहिए, पहले क्रॉस फिर बाद में डॉट। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये लिखा हुआ है क्या, ए 2b 3c और ए वेक्टर, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो ये लिख दिए हम भाई। चलो अब आगे आते हैं। अब अच्छे से पता है भाई कि 3